नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। राजधर्म आप देख रहे हैं। धर्म की चर्चा हर कोई करता है, लेकिन राजधर्म की चर्चा नहीं होती। इसीलिए हमारे शो का नाम राजधर्म है, जहां हमारा मकसद हर मुद्दे को राजधर्म की कसौटी पर कसना है, क्योंकि सही वही है जो राजधर्म कहता है। राजधर्म के बारे में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करे ही परस्पर प्रीति, चले ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। यानी जो सत्ता में है उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इस बात का ख्याल रखें कि किसी को भी शारीरिक, प्राकृतिक और भौतिक कष्ट ना हो, लोगों में एक दूसरे के लिए प्रेम हो और मर्यादा का उल्लंघन ना करते हुए सभी अपने धर्म का पालन करें। गुजरात चुनाव में जनेऊधारी हो चुके राहुल गांधी ने इसी शुक्रवार को संसद में बयान दिया कि उन्हें हिंदू होने का मतलब समझ में आ गया है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने हिंदुत्व को सही और बीजेपी के हिंदुत्व को तालिबानी बता दिया। हिंदुत्व का मुद्दा कितना जरूरी है, शायद ये बात विपक्ष को अब समझ में आ गई है। कि आपने मुझे मेरा धर्म सिखाया, आपने मुझे शिव जी का मतलब समझाया और आपने मुझे हिंदू होने का मतलब समझाया। इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बीजेपी নিজেদের হিন্দু বলে কোন হিন্দু? ঘৃণা করা হিন্দু না তালিবানি হিন্দু? কোন হিন্দু? আমরা হিন্দু নই। স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু নয়, রামকৃষ্ণ হিন্দু নয়। কে কে হিন্দু শেখাচ্ছে? আমি বলি তোমাদের হিন্দুত্বকে আমরা মানি না, আমরা আমাদের হিন্দুত্বকে মানি। মা দুর্গা, জয় মাতা দি, সন্তোষী মাতা, সমস্তকে আমরা মানি, সারা ভারতবর্ষকে আমরা মানি। আর তোমরা কি? তোমরা শুধু বলবে, ও যা বলবে তাই, তরোয়াল হিন্দু, তরোয়াল হিন্দু, বন্দুক হিন্দু। এটা হিন্দুদের অসম্মান করা। হিন্দু ধর্মকে অসম্মান করছে বিজেপি। হিন্দু ধর্মকে অসম্মান করার কোনো অধিকার বেদ ওদের দেয়নি। तो देखिए, सवाल क्यों ना पूछा जाए, तमाम विकास की बातें हर पार्टी करती है, लेकिन 2019 का चुनाव नजदीक, तो कौन असली हिंदू, अब इस पर लड़ा जाएगा ये चुनाव। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं, आपका उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु अजय गौतम जी यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा बागी आप विधायक कपिल मिश्रा जी हमारे साथ आज की इस चर्चा का हिस्सा हैं। कांग्रेस पार्टी से संजय झा हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और विधायक रहे आशीष जायसवाल साहब हमारे साथ हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अमीक जामाई भी आज की इस चर्चा का हिस्सा है। आप सबका स्वागत है। तो आशीष जायसवाल साहब, देखिए, एक ताजा बयान उद्धव ठाकरे की तरफ से आया, उस पर मैं आगे आऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरे साथ स्टूडियो में क्योंकि अजय गौतम जी हैं, मैं जरा चर्चा की शुरुआत उनसे करती हूं। अजय गौतम जी, मेरा सवाल आपसे ये है, किसका हिंदुत्व असली है? कांग्रेस का है, बीजेपी का है? क्योंकि ममता बनर्जी तो साफ कह रही हैं, कौन हिंदू? तालिबानी हिंदू, घृणा करने वाला हिंदू, तलवार वाला हिंदू, तिलक वाला हिंदू, टोपी वाला हिंदू? जी जी जी, देखिए, बात यह है कि इस देश में तुष्टीकरण के कारण जो राजनीतिक स्तर है वो किसी भी हद तक नीचे जा सकता है और पाताल भी मेरे ख्याल कम जगह पड़ जाएगी अगर हम ममता बनर्जी की बात को समझे। मैं उसी हिंदुत्व की बात करूंगा जिसके अंदर दुर्गा विसर्जन पर इसलिए रोक लगा दी जाती है क्योंकि शाम को मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है। मैं उस हिंदुत्व की बात जरूर करूंगा जहाँ हनुमान जयंती के ऊपर जो है हनुमान भक्तों के ऊपर लाठीचार्ज होता है। मैं उस हिंदुत्व की बात जरूर करूंगा जहाँ रामनवमी का प्रदर्शन निकल रहा होता है और वहां पर तेजाब से हमला दिया जाता है। ये हिंदुत्व कम से कम मैं तो इस हिंदुत्व को नहीं मानता। मैं उस हिंदुत्व की बात करूंगा जिसे छत्रपति शिवाजी ने माना। उन्होंने कहा कि हम अपनी अस्मिता से समझौता नहीं करेंगे। मैं उस हिंदुत्व की बात करूंगा जिसे महाराणा प्रताप ने माना, जिन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने हिंदू स्वराज को लेके और हिंदू अस्मिता को लेके कोई समझौता नहीं करूंगा। ये बार बार कभी इफ्तार पार्टी करने वाले, कभी सर पे टोपी लगाने वाले, कभी जब जरूरत हो तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले, ये अगर हिंदुत्व की परिभाषा देंगे तो ये हिंदुत्व की परिभाषा कह रहे हैं कि वो शिव भक्त है। शिव भक्त, देखिए, शिव भक्ति तो कोई भी जो शिव भक्त होगा मुझे बता दीजिए वो इफ्तार पार्टी से उसका क्या लेना देना है। किसी भी शिव भक्त का होगा तो उसका सर के ऊपर टोपी लगा के ऐसी मुद्रा में नमाज पढ़ने से क्या मतलब है? शिव तो आपने कहा हिंदू सर्वधर्म समभाव की बात करता है, सबके साथ रहने की बात करता है। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवातराय च, जो इसका मतलब समझ लेगा वही तो शिव भक्त होगा ना। लेकिन इसकी आड़ के अंदर अपीजमेंट करेंगे। कांग्रेस कहती है जनेऊधारी हिंदू है वो। उनसे तो पूछ लीजिए ना कितने लोगों से ने आरटीआई के अंदर पूछा, राहुल गांधी जी बता दीजिए आपका धर्म वास्तविक में आपने क्या डिस्क्लोज किया हुआ है? आपके पासपोर्ट के अंदर आज तक कोई जवाब नहीं है।
तो मैं तो खुद कहता हूं किसी के पास उनकी प्रति हो पासपोर्ट की, ताकि एक्चुअल में डिस्क्लोज आए कि आजकल जो नए विंकर बॉय उभर कर आए हैं, आंख मारने वाले के जो आजकल संजय झा जी सुन रहे हैं वो कम से कम बता दें कि उनका असली धर्म क्या विंकर बॉय कह रहे हैं उन्हें, क्यों? अरे संसद के अंदर, देश के सबसे बड़ी पंचायत के अंदर अगर कोई इस तरीके से, अच्छा मैं जवाब देता हूं आपसे, मैं अनुरोध करूंगा कि जरा गौतम जी के बोले और आप लोगों के साथ होता था, अब वो हिंदुत्व को क्लेम करने वाले और आ गए हैं। तकलीफ इस बात की है गौतम जी? नहीं, बिल्कुल इस बात की तकलीफ नहीं है, हम तो सबका स्वागत करते हैं। हम तो जिन लोगों ने जजिया टैक्स ना देने के कारण और मैं जवाब दूं या सिर्फ अजय गौतम के साथ आप वन ऑन वन इंटरव्यू कर रहे हैं? लिया तो हम तो उनका भी स्वागत करेंगे। आइए बंधु, ये हम तो कहते हैं। ठीक है सर, संजय झा जी अब इस बात का जवाब दीजिए सर। 1 to 1 नहीं था सर, यही तीखे सवाल आपसे भी होंगे, पहले आप उनकी बात का जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूं, और मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ये आरएसएस, बीजेपी और संघ परिवार को किसने ये ठेकेदारी दी कि हमारे महान धर्म हिंदुइज्म के ठेकेदार ये बन गए? इनको किसने जिम्मेदारी दी है? देखिए सच्चाई क्या है, ये लोग हिंदुत्व है, ये हिंदुइज्म नहीं। हिंदुइज्म को तो हम प्रैक्टिस करते हैं, ये लोग तो सिर्फ बड़े बहुसंख्यों का एक मजाक उड़ाते हैं राजनीति के लिए। इनका क्या, इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है कि आप हिंदू धर्म को लेके उस पर राजनीति का पूरा एक तरीके से जहर मिला दें और बोले कि आप जाके दूसरों को पीटिए, मारिए, काटिए और उनको धमकी दीजिए, अपने ही समाज से उनको हटा दीजिए। ये क्या हमारा हिंदू धर्म बताता है? कौन हिंदू धर्म का वो महान जो मैं समझता हूं कि बौद्धिक जिन्होंने सोच की थी, क्या किसी ने कहीं पर ये लिखा या बोला? मैं सच्चाई बताता हूं, जयंत सिन्हा इनके पार्टी के अपराधियों को, जिन्होंने एक मासूम की मृत्यु की, उन पर एक माला पहराते हैं। क्यों? इनकी ये सांप्रदायिक राजनीति है। नरेंद्र मोदी जी पर सांप्रदायिक राजनीति का आप आरोप लगाते हैं। था वो हिंदुत्व, संजय झा हिंदुइज्म नहीं था। संजय झा जी तो देखिए, हिंदू धार्मिक ध्रुवीकरण और मजहब के साथ सियासत करना यही संघ परिवार करती है, और यही सच्चाई है। हिंदू तालिबानी और हिंदू पाकिस्तान कौन सी सियासत है? संजय जी, मनमोहन सिंह जी ने माफी किस बात के लिए मांगी थी, ये भी तो बता दीजिए प्लीज। एक बात बताता हूं आपको, आज आप देखिए राजस्थान में अलवर में एक शख्स की कितनी बुरी तरीके से कत्ल की गई है, और वहां पर भी इनके मंत्री कहते हैं उनके दिल में न सहानुभूति है न दया है। वो कहते हैं ये तो नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता जो है, संजय उसका जवाब मैं बाकियों से लूंगी। मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा था। यही हमारा बीजेपी पर जो आप सवाल उठा रहे हैं, गांधी जी का देश है, ये गोडसे का देश नहीं। गांधी जी के देश में हिंदू तालिबानी और हिंदू पाकिस्तान क्या होता है संजय झा? देखिए नेहा जी, मैं आपको फिर से जवाब देना चाहूंगा कि यहां पर हमारा धर्म कहता है, हमारा ये देश कहता है कि यहां हम सब धर्म का, हर भारतीय एक दूसरे भारतीय को अपना भाई। आप जवाब नहीं दे रहे हैं संजय झा, मेरी बात का आप जवाब नहीं दे रहे। कपिल मिश्रा जी, वो बच क्यों रहे हैं मेरी बात का जवाब देने से? हिंदू तालिबानी और हिंदू पाकिस्तान कहना, क्या ये हिंदुओं का अपमान नहीं है? समस्याएं हैं, क्या ये हिंदुओं का अपमान नहीं है? कपिल मिश्रा, हिंदू राष्ट्र, अरे सुनिए, यहां पर आरएसएस के प्रमुख हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। क्या हमारा संविधान बोलता है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? यही संघ परिवार का एक बहुत ही एक नफरत भरा नकारात्मक राजनीति है, और उसमें आप आग में घी डालने का काम करते हैं संजय झा साहब। जब आप हिंदू तालिबान और हिंदू पाकिस्तानी की बात करके पूरे हिंदू समुदाय को बेइज्जत करते हैं, अपमानित करते हैं, जब आप सभी हिंदुओं को एक लपेटे में ले लेते हैं, तब ये सवाल जरूर उठता है। लेकिन कपिल मिश्रा जी, एक बात कहना चाहता हूं, अपमान से कपिल मिश्रा जी, कहा यह जा रहा है कि जड़ में इसके बीजेपी है। अगर बीजेपी के राज में हिंदुत्व की आड़ में मारपीट हो रही है, अगर गोरक्षा की आड़ में जान ली जा रही है, तो फिर हिंदुत्व पर अगर आज डिबेट हो रहा है तो बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है। बीजेपी ने जमीन दी है इसके लिए। नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कह देना चाहता हूं कि किसका हिंदू, बीजेपी का हिंदू या राहुल गांधी का हिंदू, इसकी बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि हिंदू का कौन। अगर आप बाबर को महान पढ़ाओगे, अकबर को महान पढ़ाओगे हमारे इतिहास में, तो सबसे पहले सवाल उठेगा कि आप तो हिंदू के दुश्मन हैं और सिखों के भी दुश्मन हैं, जिनके कत्लेआम करे थे औरंगजेब ने और बाबर ने इस शहर के अंदर। अगर आप वंदे मातरम ना बोलने वालों के साथ खड़े होंगे तो आप दे रहे हैं वो ठेकेदारी भाजपा और आरएसएस को कि हिंदू के बारे में कोई
कोई तो बात करेगा। अगर आप ये बोलेंगे कि हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा भारत, अगर भारत को हिंदू पाकिस्तान बनना होता तो 15 अगस्त 1947 को ही बन गया होता, रोकने वाला कोई नहीं था। धर्म के आधार पर इस देश का विभाजन हुआ था और हिंदू मेजॉरिटी ने यह निश्चित किया कि इस देश को धर्म के आधार पर नहीं बटेंगे और सबको संभाल कर रखेंगे। और वही आज से ये संविधान की जो बात है, इस संविधान के पहले पन्ने पे राम दरबार बना हुआ है, लेकिन आप उसको किसी को बताने को तैयार नहीं है, वो फोटो आप दिखाने को तैयार नहीं है। राम मंदिर के खिलाफ वकील कौन सी पार्टी के जाके खड़े हो रहे हैं कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, चुनाव तक इसके ऊपर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। ये कौन सी पार्टी के लोग जाके खड़े, ये ठेकेदारी आप दे रहे हैं। कोई चाहता नहीं है कि ठेकेदारी किसी एक को दी जाए। जहां 80% मेजॉरिटी हिंदू धर्म की हो, वहां हिंदू के बारे में बात कौन करेगा? उनके केवल राजनीति के लिए, चुनाव के लिए आप बात कर ले। आपने आज 1 मिनट, आपने अलवर की बात की, लेकिन अंकित सक्सेना मरा तो आपने नहीं बोला, डॉक्टर नारंग की हत्या हुई तो आपने नहीं बोला, चंदन गुप्ता की हत्या हुई तो आपने नहीं बोला, सेना के जवानों पर पत्थर पड़ते हैं तब तो आप नहीं बोलते हैं, निदा खान के खिलाफ फतवा जारी होता है तो नहीं बोलते हैं, मौलाना सरेआम टीवी पे एक मुस्लिम लॉयर को पीट देता है तो भी आप नहीं बोलते हैं। आप तो धर्म देख के डिसाइड करते हैं कि लिंचिंग बोला जाएगा कि लिंचिंग नहीं बोला जाएगा। राजधर्म में आप देख रहे हैं आज की बहस, तेरा हिंदुत्व मेरा हिंदुत्व, किसका हिंदुत्व असली है? सवाल हमारा नहीं है, राजनेता इस तरह की जमीन तैयार कर रहे हैं। देखिए दर्शकों की प्रतिक्रिया आ रही है। विक्रम सिंह कह रहे हैं राजनेता तेरा हिंदुत्व मेरा हिंदुत्व करके देश में अराजकता फैला देंगे। हिंदू हिंदू से पूछेगा तुम्हारा हिंदुत्व असली है क्या? अनूपपुर से कह रहे हैं हिंदू पाकिस्तान, हिंदू तालिबान कहने वाले चुनावी हिंदू हैं, असली नहीं। हमारे साथ लगातार खास मेहमान मौजूद हैं। शिवसेना से आशीष जायसवाल साहब हमारे साथ हैं। आशीष जी, देखिए ये सवाल देश की जनता पूछेगी कि शिवसेना को क्यों लगता है कि उसकी सहयोगी बीजेपी ने हिंदुत्व के नाम पर बस बातें बड़ी बड़ी किए हैं, हिंदुओं के लिए कुछ किया नहीं, ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए शिवसेना ये हिंदुत्ववादी पार्टी है, ये बताने में हमें गर्व है और हमने इसको कभी छुपाया नहीं। आपने हमारा झंडा देखा होगा तो वो भी पूरा भगवा है। हिंदुत्व के नाम पर ही शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले 25 वर्षों से युति की थी और देश में जो माहौल बना है, आप ये देखिए कि पहले कांग्रेस ने बहुत तुष्टीकरण की नीति की और इतना हिंदुत्व के प्रति इतना उनका बेरुखा व्यवहार था और माइनॉरिटीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा उन्होंने फोकस किया कि हिंदुओं को हमेशा प्रवाह से दूर रखने की कोशिश की गई। फिर आप ये देखिए कि हमेशा हिंदुत्व के नाम पर शिवसेना को सांप्रदायिक पार्टी कहा गया, लेकिन इन्हीं कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से अगर अलायंस किया तो वो सेकुलर नहीं है, वो सेकुलर है। बीएसपी सेकुलर है, आरपीआई सेकुलर है, यानी देश की समाजवादी पार्टी सेकुलर है, लेकिन अगर कोई हिंदुत्व के नाम पर अगर पॉलिटिकल पार्टी का गठन करता है तो उसे वो सांप्रदायिक रंग दिया जाता है। और इसलिए शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का पिछले 25 वर्षों से गठबंधन था और शिवसेना ने हमेशा हिंदुत्व की परिभाषा किस तरह से, माननीय बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि हिंदुत्व राष्ट्रीयत्व है और किस तरह का हिंदू, हम अब्दुल कलाम को हिंदुत्ववादी मानते हैं, राष्ट्रीयत्व मानते हैं, क्योंकि उनमें राष्ट्रवाद की विचारधारा थी। हर वो आदमी जिसमें राष्ट्रवाद की विचारधारा है उसको हम सैल्यूट करते हैं, उसको हम मानते हैं। लेकिन जी आप बीजेपी से क्यों निराश हैं हिंदुत्व के मुद्दे पर? इवन जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, नहीं हम लोग, हमारी पॉलिसी अलग है। हम लोगों ने, माननीय उद्धव जी ने कहा है कि हमें, मराठी में कहा कि हमें भेसड़ युक्त हिंदुत्व नहीं चाहिए, हमें प्योर हिंदुत्व चाहिए। और आप ये देखिए कि जब बाबरी मस्जिद की जब ढांचा ढहाया गया था तब भी सिर्फ इस देश में एकमात्र नेता माननीय बाला साहब ठाकरे थे कि जिन्होंने कहा कि अगर ये काम मेरे शिवसैनिकों ने किया है तो इसका मुझे गर्व है, जबकि देश की बाकी पार्टियां अपनी दुम छुपाकर भाग रही थी कि कांग्रेस में आपको असली हिंदुत्व नजर आने लगा। जायसवाल साहब, आज की तारीख में जब से आपके भाजपा से मतभेद हुए हैं तो आपको कांग्रेस में असली हिंदुत्व नजर आने लगा। जिस पार्टी ने कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया हो कि राम का चरित्र काल्पनिक है, राम सेतु तोड़ देना चाहिए, तब से आपको कांग्रेस में असली हिंदुत्व नजर आने लगा क्या? एक एक करके, ठीक है संजय जी, आऊंगी मैं आपके पास, आऊंगी आपके पास पर 1 मिनट सर, पहले आशीष जी बोलेंगे।
आशीष जी जवाब चलिए, दीजिए। गौतम जी गलत जी, गलत आप प्रश्न मत ऑप्शनल पूछिए। हिंदू हैं, आप आप में हिंदुत्व चुनावी है, हम में हिंदू हैं, हिंदुइज्म ऑप्शनल है, हिंदू दोनों हैं। अलग अलग चीज है। आप मौसम और हमें ऋतु के हिसाब से अभ्यास अपना से धर्म हमें चयन कर हिंदुइज्म लेते का हैं। देखिए, अनुभव आप है। इतने लोग एक साथ आप बोलेंगे तो हिंदुत्व है, हाँ, ठीक है, एक मिनट। आप हमारे धर्म के साथ ठीक है, राजनीति संजय कर जी, रहे एक हैं। मिनट सर, राजनीति आप सब हमारे कर रहे हैं, धर्म सर के साथ धर्म पर। राजनीति कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। सर हमारा धर्म जब होता है तो उसमें तालिबानी और पाकिस्तानी शब्द नहीं जुड़ते हैं सर, नहीं जुड़ते हैं वो शब्द। शिवसेना से आशीष जी जवाब दीजिए, क्या कांग्रेस में हिंदुत्व दिख रहा है अरे शिवसेना को? मीडिया, आप संक्षेप क्या में सर। राजनीति कर रही हैं? आप प्रश्न पूछिए ना, आप काहे राजनीति कर रही हैं? तो आपके पास जवाब प्रश्न नहीं है पूछ रही हूँ संजय सर, देखिए, चुभ रहा है पूरा आपको, देश जानता चुभ है। रहा धर्म के है। नाम के आगे अगर तालिबानी थरूर लगा साहब दिया। पार्टी से बाहर होते तो मुद्दा खत्म हो गया होता। जब तक थरूर जी रहेंगे इन बयानों पर कायम, तब नेहा तक जी, मुद्दा कम से कम बना आप तो रहेगा। राजनीति न करें। बिल्कुल नहीं कर रही सर, मुझे आप कोई तो टिकट नहीं निष्पक्ष चाहिए। रहिए, झा आप तो साहब, निष्पक्ष रहिए। नहीं, मुझे यहाँ बैठ करके भाषण देकर किसी पार्टी में शामिल नहीं होना। आप झा निष्पक्ष साहब रहिए। निश्चिंत रहिए। झा प्रश्न साहब पूछिए, मैं आज से 5-7 साल बाद भी और प्रश्न भाजपा पूछती और नजर RSS आऊंगी। का प्रवक्ता मत वही बनिए। बोल रही हूँ तो संजय झा प्रश्न का साहब, जवाब मैं संजय किसी जी, पार्टी में शामिल संजय नहीं हो जी रही 10 सेकंड, मत सिर्फ 10 चिंता सेकंड, कीजिए। सिर्फ अरे 10 पूछिए, सेकंड पूछिए, दीजिए। लेकिन संजय जी प्रवक्ता मत सुनिए, बनिए, मैं BJP स्पष्ट बात RSS करता हूँ। नहीं, अगर अशोक अगर सर। शिव जी के असूलों को मानना, महाराणा प्रताप के सिद्धांतों को मानना, छत्रपति शिवाजी के असूलों को मानना और उनका पालन करना अगर आपकी नजरों में तालिबान है, तो मैं गर्व से स्वीकार करूंगा कि गौतम हाँ, मैं जी, तालिबान आपको हूं। न लेकिन हिंदुइज्म का लेकिन मैं अभ्यास से लेकिन न मैं अनुभव है। उस हिंदुत्व की आप बात नहीं करूंगा हिंदुत्व है। जो एक तरफ समझे जो ना? कोर्ट के ऊपर अजय जन्म गौतम हुए जी, गिरफ्तार मैं पार्टी अजय करता हूं, गौतम वो जी, हिंदुत्व एक में नहीं हूं। वक्तव्य ठीक है, से एक पूर्णतः मिनट। सहमत हूं। हाँ, शिव से क्या बोल रहे हैं आशीष जी, जल्दी से बोलिए सर, 5 सेकंड में। देखिए, मैं अजय गौतम जी के इस वक्तव्य से पूर्णतः सहमत हूँ। हम छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल में किस तरह से सबको सम्मान देकर रखा जाता था, किस तरह का हिंदुत्व था, किस तरह से उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, हम छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले आशीष जी, लोगों में यही से तो एक है। घालमेल हो इसलिए गया कृपया है आप हमें इस तरह कि का हम ये रंग क्यों देकर कह रहे बदनाम न करें। हैं, हम क्यों कह रहे हैं कि इसका हिंदुत्व अच्छा है उसका बुरा है। ये विभाजन कब से हिंदुत्व में शुरू हो गया? तो देखिए, चर्चा में हम बने हुए हैं कि किसका हिंदुत्व असली, किसका नकली। मेरे साथ सीपीआई से सुनीत चोपड़ा जी मौजूद हैं। सुनीत जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या ये सब कुछ 2019 की सियासत के लिए हो रहा है, जहां पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि किसका हिंदुत्व असली है और किसका नकली है? अभी भी नहीं आ रही है आवाज उसकी, फिर टूट रही है। उनको कहिए कम से कम। सुनीत जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? आ रही है जी, मेरा सवाल आपसे यही है, क्या सीधे सीधे 2000, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपनी बात रखिए सर इस मुद्दे पर। आवाज नहीं आ रही। मेरे ख्याल में आवाज उन तक हमारी नहीं पहुंच रही है। अगर लिंक ठीक हुआ तो सुनीत जी, मैं वादा करती हूँ एक बार फिर आपके पास आने की कोशिश करूंगी। तब तक बाकी मेहमानों का मैं रोक कर लेती हूँ। कपिल मिश्रा जी, आपने सुना संजय झा ने कहा कि, और देखिए ये बात सही है, ये तो हिंदुत्व कहीं से नहीं है ना कि आप हिंदुत्व की आड़ में लोगों को मारे पीटे, स्वामी अग्निवेश की जो पिटाई हुई, या फिर आप गोरक्षा का चोला ओढ़े। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं 80% गोरक्षक फर्जी हैं, और आप लोगों की जान लेना शुरू कर दें। ये भी तो कहीं से सही नहीं है ना। और जब ये होगा तो आप जमीन देंगे कि उस पर लोग आगे फिर राजनीति करें? नहीं, देखिए, ये सही तो किसी ने कहा ही नहीं है ना। इसको सही साबित करने के लिए कोई हिंदुओं के धर्मगुरु आगे आए तो संजय कह रहे हैं नहीं, कि यही यहाँ नफरत सवाल की ये है राजनीति कि बीजेपी आरएसएस नहीं, कर रही फिर है। वही बात है, यहाँ जहां से बात शुरू हुई थी वहीं पे अगर आप बात लेकर जाएं, जब किसी ने बोला कि मुस्लिम आतंकवाद, तो तुरंत संजय झा जी जैसे लोग सामने आए कि धर्म मत जोड़ो आतंकवाद के आगे। लेकिन सबसे पहले हिंदू तालिबान, हिंदू पाकिस्तान बोलने के लिए कौन आगे आया? तो संजय झा जी जैसे लोग सामने आए। अलवर के लिए बोलते हैं, चंदन गुप्ता के लिए नहीं बोलते हैं। वंदे मातरम का विरोध करने वालों के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। बाबर को, औरंगजेब को महान बताने वाले लोग कौन बन जाते हैं? वकील अपने राम मंदिर के खिलाफ अदालत में कौन भेजता है इस देश के अंदर? और उसके बाद अपने आपको हिंदू कहते हो। मैं ये कहता हूं, धर्म की राजनीति अगर बंद होगी तो तुष्टीकरण की राजनीति भी बंद होगी। धर्म देखकर बचाव क्यों, पूछ रहे हैं कपिल मिश्रा आपसे। नेहा जी, देखिए सच्चाई क्या है। ये इतिहास बताता है कि जब सरकार पूरी तरीके से विफल हो जाए, जुमलों की बारिश और झूठ की लहर, बेरोजगारी हो, किसानों की आत्महत्या हो, हमारे समाज में महिलाओं के लिए इज्जत हो, राष्ट्रीय सुरक्षा हो, कूटनीति हो, इस सब में तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार को जीरो मिला है। तो आप इन मुद्दों की बात क्यों नहीं करते? हिंदू तालिबान, हिंदू पाकिस्तान की बात क्यों करते हैं? आप इन मुद्दों की बात कीजिए ना।
और आप इन मुद्दों से तो राष्ट्रवादी सबसे पहले आप भाषण। भागे इन मुद्दों से। अरे ये आम आदमी पार्टी के आदमी है या कहाँ के हैं? ये आम आप आदमी पार्टी पाकिस्तान तो के कुछ हैं कि और बोल कांग्रेस रही के है, हैं? ये कुछ आप और बोल रही है। पाकिस्तान के कौन सी हैं कि पार्टी के हैं, कांग्रेस हमको के हैं? मालूम नहीं संजय है। झा, क्योंकि ये पाकिस्तान के आम हो आदमी कि पार्टी कांग्रेस के के हो, और जो इसका जवाब एक दो। मिनट हिंदू जरा तालिबान बीच में बोलने मत वाला बोलो, हिंदुस्तानी मिश्रा। नहीं हो सकता। मिश्रा एक बीच में मिनट, मत एक मिनट, टोको, कब नहीं, चुपचाप तो रहो। फिर आप सवाल का क्या जवाब कह रहे ना हैं? करें। एक मिनट ठीक है। सहनशीलता नेहा जी, दिखाओ। एक छोटा एक मिनट, सवाल का जवाब दीजिए। संजय जी को बोलने दीजिए, मुझे सुनील जी के पास भी जाना है, शायद आवाज उन तक हमारी सवाल का पहुंच जवाब रही दीजिए है। ना संजय झा कपिल जी। जी एक मिनट, नेहा एक जी, मिनट, बहुत खत्म इंपॉर्टेंट करने हाँ दीजिए। संजय जी खत्म कीजिए, लेकिन नेहा इसके जी, मुद्दे मुझे खत्म पर करने दीजिए। देखिए मुद्दे की बात नेहा कीजिए, जी मुझे please। खत्म एक करने मिनट दीजिए। अजय जी प्लीज, ये बात तो हाँ पूरी कर नेहा लीजिए जी ना। देखिए कितनी अजीब बात है कि यहाँ पर हिंदू धर्म के, एक मिनट, यहाँ पर हिंदू धर्म के प्रवक्ता है, लेकिन देखिए कितना इनमें असहिष्णुता है, इनमें कोई सहनशीलता अब नहीं। आप उन्हें भी धर्म से बाहर कर दीजिए। आप ही बताएंगे कौन धर्म के अंदर है और कौन धर्म के बाहर सर, है, ये आप निश्चित करेंगे। भाषा का मैं- प्रयोग अब आप करते हो गए हैं। हैं। मैं संजय जी बीच को में वोट टोक देने रहे हैं। को कहने अजय वाला जी, इसलिए। चला रहे हैं। कपिल जी सुनिए देखिए ना कैसे सर, चला मेरे रहे साथ हैं। सुनील जी ये आप बताइए। बताइए। धर्म मेरे ख्याल में नहीं उनकी एक बताता। प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। ये जो एक है मिनट, संजय जी, हिंदुत्व सुनील जी अपनी बात है, ये रखें। धर्म के साथ सुनील जी, होंगी राजनीति, जो बम लगा ये के खड़े धर्म जाते के हैं, साथ उनके बारे में आप नहीं बोल पाखंडी रहे हैं। राजनीति करते हैं। संजय झा जी, सुनील ये जी बोल रहे धर्म के हैं। नाम पर पाखंडी है संजय झा जी और एक मिनट ढोंगी सर, है। सुनील चोपड़ा जी से आप- हमारा आप- संपर्क हो नहीं, गया। मुझे अजय जी 10 प्लीज, सेकंड नहीं बोलने मैं बोलने दूंगी, पहले वो उन्होंने एक आपके बार भी पास अपनी जवाब बात पूरी नहीं था, डिबेट ये में दिख नहीं गया। रखी। जवाब नहीं सुनील दे पाए चोपड़ा आप। जी आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है सर, अपनी बात रखिए इस मुद्दे पर। जी भैया आपने फिर बंद कर ही दिया है। मैं बोलिए सुनील जी, बोलिए। सुनाई आ रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल बुलंद आवाज आ रही है सर, बोलिए। हाँ, मुख्य चीज ये है कि इनका हिंदुत्व, दूसरे का आर्य समाज, तीसरे का सनातन धर्म, ये सब अलग अलग मार्ग हैं जो कि हिंदू समाज का हिस्सा हैं, लेकिन ये लोग मानना नहीं चाहते क्योंकि इनकी इतनी गंदी प्रवृत्ति है कि ये उन लोगों को मार रहे हैं जो गौ पालन करते हैं, ये कहते हुए कि ये गाय जो है उसकी स्मगलिंग कर रहे हैं। मेवाती मुसलमान वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान से वापस आ गए अपने वतन में, और ये लोग उनको मार रहे हैं रोज। इनको शर्म आनी चाहिए। उनका इतिहास नहीं जानते ये वो लोग हैं जो अपने पाल से बाहर शादी करते हैं जैसे पहले करते थे। हजारों साल से ये लोग वहां रह रहे हैं। इनकी हत्याएं कर रहे हैं ये लोग। ना इनको हिंदू धर्म मालूम है, ना इनको इस्लाम मालूम है। इनको एक ही चीज मालूम है, लोगों को मारो, उनकी गाय चोरी करके गौशाला में बेच दो और उधर पैसा बनाओ। गौतम साहब, अब यही छवि बनती जा रही है ना, देखिए, जो बात सुनील जी कह रहे हैं। मैंने बहुत सिंसियरली सुना और हाँ, अलाउ मी हाँ, फॉर 10 सेकंड। हाँ, पहली उन्हीं की बात का जवाब दीजिए ना। पहली बात तो मैं, जो संजय झा यहाँ बैठे हैं, उन्होंने मनमोहन सिंह ने कौन से हिंदुत्व के लिए सरेआम माफी मांगी थी? संजय झा बोलना। अरे सुना चोपड़ा जी, चोपड़ा जी सुना है ना, सुन लो। अब अपने आप को भी एक्सपोज होने दो। पहली बात तो संजय झा ये बताओ, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कौन से हिंदुत्व के लिए सरेआम माफी मांगी थी गोल्डन टेम्पल में? अरे सुन लीजिए, दूसरी बात सुन लीजिए। लश्कर तोयबा और हाफिज सईद के प्रवक्ता के तौर पे बैठे हुए संजय झा, तुम्हारी पार्टी बधाई लेती है पाकिस्तान की ISIS एजेंसी इस तरह के आरोप मत लगाइए ना अजय गौतम जी। उन्होंने कहा कि हम धर्म की आड़ में झूठ बोल रहे हैं। पूछिए लश्कर तोयबा और आइए कौन इनको बधाई देता है कि आपने गौरक्षकों को झूठ बोलोगे और 80% बार हर डिबेट के अंदर झूठ बोलोगे। देखिए आराम से बोलो, धर्म की आड़ में बौखलाते हत्या, काहे हो? यही सवाल मैंने कपिल अरे मिश्रा से बौखलाते पूछा। काहे हो? देखिए नेहा जी, मेरे धर्म की बात है। चिल्लाओ मत, बार हर शांति चीज से में बोलो। आता है कि प्रधानमंत्री ने शांति कहा। से बोलो, चिल्लाओ मत। 10 सेकंड चिल्लाओ मत। बोलिए, चिल्लाइए। बोलिए, चिल्लाओ हर मत, डिबेट के शांति से बोलो। अंदर नेहा जी, हर डिबेट के आराम अंदर से एक सवाल बोलो, आता सब है, लोग सुनने के लिए प्रधानमंत्री तैयार ने है। कहा 80% झूठ मत गौरक्षक बोलना। जो है वो झूठ बैड मत एलिमेंट बोलना। है। ये प्रधानमंत्री झूठ मत कार्यालय बोलना, के सच अपर बोलना। सचिव का जवाब है अंडर RTI एक्ट।
जिसका लेटर नंबर है RTI 3751/2017 PMR A121। खुद प्रधानमंत्री कार्यालय कहता है हमारे पास कोई डाटा अवेलेबल नहीं जो ये कहे कि 80% गौरक्षक उससे फर्जी है। हत्या जायज नहीं हो जाती ना? हत्या जायज की बात हत्या नहीं जायज है। नहीं हो जाती ना? यही सवाल रकबर पूछ रही जो हूँ। मारा गया है, सुनिए ना रकबर जो सर, मारा गया है, जमीन या सब उसने तैयार कर रहे आत्महत्या हैं। करी है, अजय गौतम जी, इससे वक्त मेरे पास खत्म हो गया है। अजय गौतम जी, मुझे रोकना पड़ेगा आपको। मेरे ख्याल में एक मिनट, बहुत बहुत शुक्रिया अजय गौतम जी। देखिए, ये चर्चा गौरक्षकों के बारे में नहीं है, ये चर्चा देश की वर्तमान राजनीतिक हालात के बारे में है, जहां विकास का ढिंढोरा सब पीटते हैं लेकिन हिंदुत्व पर जमकर सियासत। और नजरिया मेरा इस पर साफ है, विविधता में विश्वास ही हिंदुत्व है। हिंदू को तालिबान और पाकिस्तान से जोड़ना ओछी सियासत है, सिर्फ वोट बैंक की सियासत। मेरे पास वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।